नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा 6/5/2026 को छत्तीसगढ़ व्यापम में जारी किया गया है। vyapam.cg.gov.in पे जाके आप इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी अंत तक जानेंगे कि किस प्रकार से यह भर्ती विज्ञापन होने वाला है, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का विज्ञापन है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो है सीजी व्यापम के माध्यम से यह विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो है ओटी टेक्नीशियन के नाम से जारी किया गया है। इसका जो आरक्षण और पद नाम, इस प्रकार के समस्त रिक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें जो पद होगा ओटी टेक्नीशियन पद होगा। संभाग जो होगा सरगुजा और बस्तर संभाग के निकाला गया है। कुल रिक्तियां जो है वर्गवार में अनारक्षित के सरगुजा संभाग में 3 पद, बस्तर के 1 पद, अनुसूचित जाति में सरगुजा में 1 पद, बस्तर में पद नहीं है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में सरगुजा संभाग में 5 पद, बस्तर में 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद, बस्तर संभाग में 1 पद। इस प्रकार से महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ स्थानीय महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं वो केवल अनुसूचित जनजाति में सरगुजा संभाग के लिए 1 पद आरक्षित है, बाकी बस्तर में आरक्षण नहीं है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है वो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है और ना ही दिव्यांग के लिए आरक्षण है। तो सरगुजा संभाग में 10 पदों पर भर्ती हो रही है और बस्तर संभाग में 5 पदों पर हो रही है। इस प्रकार से टोटल जो है 15 पदों पर ओटी टेक्नीशियन की भर्ती सरगुजा और बस्तर संभाग को मिला के हो रही है। इनका जो वेतन पे मैट्रिक्स होगा वो लेवल 7 का होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इनमें आने वाले हैं। आवेदन की विधि जो है, परीक्षा शुल्क की विधि, परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारियां हैं वो व्यापम के वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों पर विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं। आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाहर के आवेदकों के लिए यह भर्ती जो है नहीं है। फिलहाल में छत्तीसगढ़ के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो दिया गया है कि इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं जो हैं वो 12वीं पास हैं। 12वीं में जो है जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन 7 विषय के साथ जो है 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल से आपका जीवित पंजीयन होना ही चाहिए। और सभी प्रमाण पत्र जो हैं विज्ञापन की अंतिम तिथि या उसके पूर्व का जारी जो होना अनिवार्य है। इससे कहने का मतलब यह है कि विज्ञापन जो है वो 6/5/2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी होना चाहिए। तो आपका जो समस्त शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद की अगर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें जो दिया गया है कि संभाग और संभाग संचालक जो है, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, उक्त पद जो नियोक्ता अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ जो है रिक्त पदों की व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। उस उक्त परीक्षा में जो है परिणाम एवं संभागवार आरक्षण रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन जो है वो किया जाएगा। वैसी प्रकार से जो आवेदक है अपनी अर्हता की जांच तथा विज्ञापन के लिए समस्त अर्हता की पूरी तरीके से जांच कर लें, उसके बाद आवेदन कर लें। क्योंकि अगर आपका एग्जाम निकल भी जाता है और अयोग्य पाए जाते हैं तो उनका आवेदन पत्र स्वयं निरस्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 1/1/2006 की स्थिति में आवेदक की जो आयु सीमा है 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों जैसे ST SC और OBC कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष में 5 वर्ष की अधिकतम छूट देते हुए 1/4/2024 से लेके 31/12/2018 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिला के अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं किया जाएगा। और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण दिया गया है। इसमें एक लाइन और भी दिया गया है कि आवेदक जो है छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। यानी कि विज्ञापन जब जारी किया गया है उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना ही चाहिए। और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें देखिए और भी दिया गया है, जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और शासकीय सेवाओं के लिए या अभ्यर्थी को बर्खास्त या दंडित किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं है। इसका विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। इसका PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वही चीज़ों पर बात की जाएगी। इसमें देखिए प्रतीक्षा सूची जो है वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगा। 1 वर्ष तक यदि आप जो है वेटिंग लिस्ट में है तो उसे आप वैध माना जाएगा। सभी नियुक्तियाँ जो है पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है।
चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। यदि आपका कार्य व्यवहार सही नहीं रहा तो उससे पहले भी आप निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपका चयन हो जाता है उसके बाद का ये प्रोसेस है। और इसमें जो है विस्तृत नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ के व्यापम के वेबसाइट में आप देख सकते हैं, और जो भी पद हैं उसको हमने बता ही दिया था। और इसमें देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। इसमें जो परीक्षा से संबंधित समस्त चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 10/6/2026 से लिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3/7/2026 शाम 5 बजे तक वैध रहेगा। त्रुटि सुधार के लिए 4/7/2026 से 6/7/2026 शाम 5 बजे तक वैलिड रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 30/8/2026 है। परीक्षा का समय जो है वो 10 से लेकर 12:15 तक हो सकता है। व्यापम द्वारा जो है एडमिट कार्ड जारी करने का टाइमिंग जो है वो 24 अगस्त 2026 को हो सकता है। परीक्षा केंद्र रायपुर शहर में किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए रजिस्ट्रेशन की समस्त प्रक्रियाएं इसमें दी गई हैं, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन शुल्क है, परीक्षा संबंधित जो शुल्क दिया गया है, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये दिया गया है। साथ में इसमें यह भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य 21/4/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जाएगी जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। यदि आप चॉइस सेंटर या ऑनलाइन सेवा केंद्र से फॉर्म का सबमिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपने ही खाते से शुल्क का भुगतान करें, नहीं तो यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो पैसा जो है उसी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर में चली जाएगी। इसीलिए संभवतः कोशिश करिएगा कि समस्त फार्म की कटौती जो है अपने खाते से कर दिया जाए। इसमें आप एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लगातार ये समस्या आ रही है कि जो परीक्षा केंद्र में जो है 9:30 बजे से पहले पहुँचे, 9:30 बजे के बाद परीक्षा का गेट बंद कर दिया जाता है। 1 मिनट की देरी भी आपके लिए घाटा साबित हो सकता है। इसमें और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा। अभ्यर्थी को इन प्रश्नों हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक जो है काटा जाएगा, माइनस मार्किंग है। ध्यान रखिएगा और इसको जो है अंत तक देखिएगा। समस्त जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थी द्वारा जितने भी अंक नहीं किए जाएंगे उनके जो है 0 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और एक कमेंट ये भी आया था कि हमने 2 गोलों में जो है वो मार्क्स भर दिया था तो क्या उसे काउंट किया जाता है? नहीं, इसे काउंट नहीं किया जाता, उसे पूरी तरीके से शून्य कर दिया जाता है। और इसमें जो है दावा आपत्ति अगर आपको दर्ज करना है तो ऑनलाइन दावा आपत्ति के लिए आप 50 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ईमेल के माध्यम से नहीं होगा। इसमें त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का जो है विलोपन की भी संरचना दी गई है। जैसे प्रश्न की संरचना गलत, कोई विकल्प सही नहीं है, इस प्रकार से त्रुटि सुधार होता है तो उसमें जितने भी अंक होंगे वो सबको बोनस के रूप में प्रदान किए जाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रायपुर में जो है पहले से दे दिया गया है, शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में इसका जो है एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में देखिए 10 मार्क्स यहाँ है, 10 मार्क्स यहाँ है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसका जो सिलेबस है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप इसका विस्तृत अध्ययन कर जो है नोटिफिकेशन को भर सकते हैं। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। मिलते हैं अपने नए ऐसे ही नोटिफिकेशन और एक अच्छे विज्ञापन के साथ।